अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कमल सिकंदर हाजिर है। नाज़रीन, ये पूरी सीरीज़ हम कर रहे हैं सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी के बारे में। वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप इनको देख रहे होंगे और इनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि यही इनकी ज़िंदगी को देख कर ही अपने अमल में हम तब्दीली ला सकते हैं। क्योंकि जो इंसान चाहता है कि वो एक नेक और मोमिन मुसलमान बने, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सहाबा की ज़िंदगी का मुताला करे, क्योंकि ये वो लोग थे कि जिन्होंने वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीके से पैरवी की। आज जिस सहाबी के बारे में नाज़रीन हम बात करेंगे वो है सैयदना ज़ैद बिन हारसा रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत ज़ैद बिन हारसा वो वाहिद सहाबी हैं जिनका ज़िक्र हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं। आपको बचपन में अगवा करके ग़ुलाम बना लिया गया था और कई हाथों से बिकते बिकते आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। और इनकी इस अगवा की हम पूरी एक दास्तान जानेंगे। कहते हैं कि जब ये 8 साल के बच्चे थे तो इनकी माँ सौदा बिनते सलेबा अपने मेके अपने 8 साला बेटे ज़ैद बिन हारसा के साथ गईं। अब जानते हैं कि उस वक्त के ज़माने में कबीलों में आपस में दुश्मनी होती थी और कई कई साल तक ये दुश्मनियाँ चलती रहती थी। जब इनकी माँ अपने मेके गई हुई थी, उस वक्त पर इनके हरीफ कबीले बनी कैन बिन जसर के लोगों ने हमला कर दिया और बहुत लूट मार की, जिसमें औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया गया और सामान भी बहुत सारा साथ ले गए। हज़रत ज़ैद बिन हारसा भी उन्हीं बच्चों में थे जिनको यहाँ से अगवा कर लिया गया था और उन्हें जाकर उन्होंने ताइफ के करीब उकास के मेले में बेच दिया। ये वो जगह थी कि जहाँ पर ग़ुलाम और लौंडियाँ एक जानवरों की तरह बिकते थी। ख़रीदने वाले खतीजा रदियल्लाहु अन्हा के बेटे हकीम बिन हज़ाम थे। जब वो वहाँ गए और उनको हज़रत ज़ैद बिन हारसा पसंद आ गए और ग़ुलामों के साथ ये इनको भी ख़रीद कर ले आए। हज़रत हकीम बिन हज़ाम अपनी पुप्पी साहिबा यानी हज़रत खतीजा के पास लाए और उनको तमाम ग़ुलाम दिखाए कि अगर आपको इनमें से कोई पसंद हो तो आप बेशक इनको अपनी खिदमत के लिए मेरी तरफ से एक तोहफ़ा ले सकती हैं। हज़रत खतीजा ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को पसंद कर लिया, क्योंकि बचपन से ही उनके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही मासूमियत और एक फ़तानत और एक ज़हानत थी। जब हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैद के आदात और अतवार बहुत पसंद आए। तो हज़रत खतीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु एक तोहफ़े में दे दिए। इस तरह ये खुशकिस्मत लड़का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती की खिदमत में पहुँच गया। चंद साल बाद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया। इस वक्त हज़रत ज़ैद की उम्र 15 साल थी और हज़रत ज़ैद जो है ग़ुलामों में सबसे पहले थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के जवाब में इस्लाम ले आए। हज़रत ज़ैद बिन हारसा के वालिद बहुत अपने बेटे के गम में परेशान रहते थे। उनको अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी और उसके लिए उन्होंने बहुत शायरी भी करते रहते थे। बहुत उन्होंने अपने बेटे को ढूंढा और काफ़ी सारा माल निकाल के रखा था कि अगर उनको अपने बेटे के बारे में कुछ मालूम हो जाता है तो माल दे के अपने बेटे को घर ले आए। अब इसमें काफ़ी साल गुजर गए। उस वक्त भी लोग जो है वो मक्का आते थे हज या तवाफ़ करने के लिए। तो कहते हैं कि इनके कबीले के कुछ लोग मक्का आए और वहाँ पर उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को देखा और पहचान लिया और उनसे बातचीत भी की। जब वो वापस गए तो उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को बताया कि हमने तुम्हारे बेटे को मक्का में देखा है, वो बहुत आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे ही हज़रत ज़ैद बिन हारसा के वालिद को मालूम हुआ तो अपने भाई को साथ लिया और मक्का पहुंच गए।
کہتے ہیں وہ مکہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ فدیہ میں جو کچھ چاہیں آپ ہم سے لے لیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں ہمارا بچہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ تم کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم زید بن حارثہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ میرے والد اور میرے چچا ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ ان کے والد اور چچا نے کہا کہ کیا آپ غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پہ فوقیت دیتے ہیں؟ تو زید بن حارثہ نے جواب دیا کہ میں نے شخص کے اندر جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد اب دنیا میں کسی کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر ان کے چچا اور والد جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور اس بات پر بخوشی راضی ہو گئے کہ اگر ان کا بیٹا یہاں خوش ہے تو وہ یہیں پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کا جواب اتنا متاثر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر حرم میں جا کر قریش کو اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جا کر قریش کو عام اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے وراثت پاؤں گا۔ اور اس بنا پر لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اور یہ سب واقعات جو ہے نبوت سے پہلے کے ہیں۔ اس وقت زید رضی اللہ عنہ کی عمر کوئی 25 سے 30 سال تھی اور آپ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے کوئی 10-15 سال ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے زید بن محمد کے نام سے ہی آپ کو جانتے تھے جب تک کہ سورہ احزاب میں آیات نازل نہیں ہوئی، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور واپس آ کے ہم زید بن حارثہ کی شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔